में ज्वाइन हो रहे हैं। तो क्या लगता है मतलब आज ज्वाइन हो रहे हैं तो कांग्रेस पैनल में टिकट की लाइन में भी उनका नाम आज से जुड़ गया है। अभी ऐलान नहीं हुआ ना टिकटों का। फिर वही सवाल बारी बारी आ जाता है। आज तो दाखिला ले रहे हैं, आप मेरिट की बात करने लगे। अभी पेपर होंगे, तो तैयारियां होंगी। अभी तो पैनल बना हुआ है ना, अभी तो टिकट डिक्लेयर नहीं हुई। देखिए, कुलदीप बिश्नोई यहाँ के डिक्टेट करते हैं कि एक टिकट मेरे बेटे को दे दो, एक टिकट मेरे चाचे के लड़के को दे दो, एक टिकट मेरी धर्मपत्नी को दे दो, एक टिकट मेरे दोस्त को दे दो। नहीं, आदमपुर वाले ये जानना चाहते हैं कि टिकट के बंटवारे से पहले कांग्रेस ज्वाइन करना, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, अब आप थोड़े दिन में कहोगे भी चुनाव से पहले क्यों आ गए भाई। हर एक चीज का एक समय होता है। जो आज राजनीतिक उठापटक का समय है, आज राजनीतिक जागने का समय है। बहुत लंबे समय से ये इलाका राजनीतिक नींद में सोया हुआ था। किसी ना किसी तरीके से आप भले इनकार कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस है उसके में मतलब कि गुटबाजी है। अगर हम बात करें तो सीएम की कुर्सी के लिए भी लड़ाई चल रही है। आपको नहीं लगता मतलब ये गुटबाजी नुकसान पहुंचाएगी? 2019 में भी ये गुटबाजी। मैं तो ये मानता हूँ, आज जो व्यक्ति स्कूल कॉलेज में दाखिला ले उससे फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पूछोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। मैं तो आज मेरा दाखिला हो रहा है कांग्रेस में। आप मुझे तो पता नहीं ना। आप पहले भी कांग्रेस में रहे और प्रत्याशी भी रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो गुटबाजी जो शब्द है ना, स्कूल छोड़ के आपने और काफी मैं दोबारा दाखिला लिया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होगा, 4 अक्टूबर को नतीजे घोषित हो जाएंगे और टिकटों को लेकर सभी पार्टियों का मंथन चल रहा है। लेकिन उससे पहले नेताओं की जो उठापटक है वो भी जारी है। आज हम मौजूद हैं शैलजा जी के आवास में, डाबड़ा चौक हिसार में, और यहाँ पर सतेंद्र सिंह जी जो आदमपुर से पूर्व प्रत्याशी है, आज अपने भारी समर्थकों के साथ में शैलजा जी के अगुवाई में कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आपके सभी चैनल के दर्शकों को भी मेरी प्यार भरी राम राम जी। सतेंद्र जी, क्या गोलमाल है मतलब कि अचानक चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन करना? देखिए, हर एक चीज का एक समय होता है। आज समय है आदमपुर और पूरे हरियाणा को, समस्त हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल का जो कुशासन रहा, जिस तरीके से इन्होंने युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, पिछड़ों को, जिस तरीके से दलितों को दबाने का काम किया, आज समय है उसके लिए। लोगों में एक आतुरता है, लोगों में एक जोश है कि किस तरीके से इस शासन को उखाड़ फेंके और आने वाली लोगों की सरकार को बनाने का काम करें। नहीं, आदमपुर वाले ये जानना चाहते हैं कि टिकट के बंटवारे से पहले कांग्रेस ज्वाइन करना, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, अब आप थोड़े दिन में कहोगे भी चुनाव से पहले क्यों आ गए भाई। हर एक चीज का एक समय होता है। तो आज राजनीतिक उठापटक का समय है, आज राजनीतिक जागने का समय है। बहुत लंबे समय से ये इलाका राजनीतिक नींद में सोया हुआ था। किसी ना किसी तरीके से कुलदीप बिश्नोई यहाँ के डिक्टेट करते हैं कि एक टिकट मेरे बेटे को दे दो, एक टिकट मेरे चाचे के लड़के को दे दो, एक टिकट मेरी धर्मपत्नी को दे दो, एक टिकट मेरे दोस्त को दे दो। देखिए, मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो कि बीजेपी जो है ना, बिश्नोई जेबी पार्टी हो गई है। कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर बीजेपी पार्टी में आप भले इनकार कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस है उस खेमे में मतलब कि गुटबाजी है। अगर हम बात करें तो सीएम की कुर्सी के लिए भी लड़ाई चल रही है। आपको नहीं लगता मतलब ये गुटबाजी नुकसान पहुंचाएगी? 2019 में भी ये गुटबाजी। मैं तो ये मानता हूँ, आज जो व्यक्ति स्कूल कॉलेज में दाखिला ले उससे फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पूछोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। मैं तो आज मेरा दाखिला हो रहा है कांग्रेस में। मुझे तो पता नहीं ना। आप पहले भी कांग्रेस में रहे और प्रत्याशी भी रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो गुटबाजी जो शब्द है ना, स्कूल छोड़ के आपने और काफी मैं दोबारा दाखिला लिया। इस तरीके से आज एक पार्टी को खराब करने का, और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को तो इसका पूर्ण पहले से पता है। कितने लंबे समय से इन्होंने लोगों को बहकाने और बरगलाने का काम किया। ये सबसे बड़ी बात है। आज हर व्यक्ति इस चीज को अच्छे से देख रहा है, समझ रहा है। और लोकसभा, ये अभी जो लोकतंत्र के अंदर आप किसी को चोट देते हैं तो वो जो चोट होती है वो वोट के रूप में होती है। और आने वाले समय में, आने वाली 1 अक्टूबर को वोट की चोट से इस सरकार को चलता करने का काम हरियाणा प्रदेश करेगा। और आदमपुर विशेष रूप से जो बाय इलेक्शन में झूठे वायदे करके, बरगलाकर, बहकाकर जो काम किया गया था, उसको बंद करने का काम करेगी। बीजेपी में आप भी रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं। आज जब आम आदमी
में थे तो उस प्लेटफॉर्म पे आप कांग्रेस और बीजेपी की बुराई कर रहे थे। देखिए बीजेपी मैंने में थे तब कहा, कांग्रेस की देखिए बुराई कर रहे मैं थे, कहता अभी हूँ, खुद कांग्रेस मैं में ये था। कहता हूँ कांग्रेस से चुनाव कि भी लड़ देखिए चुके हैं। आम आदमी पार्टी जब आई थी तो उसका उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर था, परंतु धीरे धीरे वो अपने उद्देश्य से भटक गई। देखिए आज हमारे घर में कोई युवा साथी है, आज अगर वो गलत संगत की वजह से वो नशे में या कोई गलत राह पर चल पड़े तो बुजुर्गों का काम होता है उसको ठीक राह पर लेकर आना। इसी तरीके से अगर एक पार्टी गलत दिशा में चल जाती है तो जो समाज के जिम्मेवार प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जागरूक जो व्यक्ति होते हैं, उनका फर्ज बनता है कि उस पार्टी को, जो पार्टी ठीक दिशा में चल रही है, उसमें काम करने का काम करें। तो यही सोच, यही नीति थी जिसके लिए हम यहाँ पर आज आने का काम किया। कांग्रेस से आप पूर्व प्रत्याशी रहे, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, फिर आम आदमी पार्टी से उपचुनाव लड़ा। आपको नहीं लगता मतलब कि वो गलती हुई थी उस समय से अभी तक कांग्रेस में रहते? देखिए राजनीति के अंदर गलतियां नहीं होती, राजनीति में आदमी सीखने का काम करता है किसी ना किसी रूप में। आप हर जगह सीखने का, एक ये पूरा मनुष्य जो जीवन है ये सीखने में रहता है। आप कहीं ना कहीं अच्छी चीज सीखते हैं, परंतु जब गलत चीज दिखते हैं तो उससे दूरी बना लेते हैं। ये भी कहीं ना कहीं राजनीति में भी इसी तरह का काम किया जाता है। बिल्कुल। कांग्रेस में आज आप शैलजा जी की अगुवाई में ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस, तो शैलजा को ही क्यों चुना? और भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा हूँ मैं। राहुल जी, कांग्रेस सोनिया में जी, खेमे भी तो है ना। भाई मुझे नहीं पता, मैं तो आज शामिल होऊंगा, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है इस तरह प्रदेश का। सत्र की अगर बात करें तो अब की बार क्या माहौल लगता है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से माहौल बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से लोगों में रोष है, जिस तरीके से लोगों में बात है, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को एक सीट के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब 5 लोकसभा सीटें बीजेपी की आई थी, 5 कांग्रेस की आई थी। देखिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राजनीति के अंदर, मुद्दों के अंदर, हितों के अंदर रात दिन का फर्क होता है। लोकसभा चुनाव से आप आकलन नहीं कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव एक अलग मुद्दे पे, देश के मुद्दे पे लड़े जाते हैं, और विधानसभा चुनाव जो है वो स्टेट के, प्रदेश के युवाओं के, महिलाओं के, दलितों के, कमेरों के मुद्दे पे लड़े जाते हैं, और वही लड़ने का काम करेंगे। जो गुटबाजी जो शब्द है ना, वो गुटबाजी शब्द मीडिया का बनाया हुआ शब्द है। पार्टी के अंदर थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता। नया स्टूडेंट तो कह नहीं सकते ना अपने आप को, आप पुराने स्टूडेंट हो कांग्रेस के, तो हैं नया स्टूडेंट नहीं बोल सकते, पुराने स्टूडेंट हो कांग्रेस के। हाँ तो पुराने स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीख रहे हैं, धीरे धीरे और आगे तक सीखते रहेंगे। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे आदमपुर वासियों को, स्पेशल आदमपुर? मैं तो आदमपुर के और पूरे हरियाणा के मतदाताओं को, क्योंकि विधानसभा का चुनाव में केवल 1 महीना बच गया है, इस बारी अपने आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, व्यापारियों को खुले मन से काम कर सके, किसानों को पानी के लिए वोट देनी है। ये मुद्दे ध्यान में रखकर देना है। धर्म में, जाति में, बहकाने में, बरगलाने में आकर वोट ना देने का काम करे। मेरी यही एक मात्र आशा और अपेक्षा है। कांग्रेस में ज्वाइन हो रहे हैं, तो क्या लगता है मतलब आज ज्वाइन हो रहे हैं तो कांग्रेस पैनल में टिकट की लाइन में भी उनका नाम आज से जुड़ गया है? अभी ऐलान नहीं हुआ ना टिकट का। फिर वही सवाल बारी बारी आ जाता है। आज तो दाखिला ले रहे हैं, आप मेरिट की बात करने लगे, अभी पेपर होंगे, तैयारियां होंगी। अभी तो पैनल बना हुआ है ना, अभी तो टिकट डिक्लेयर नहीं हुई। देखिए हर पार्टी का एक तरीका होता है, क्राइटेरिया होता है काम करने का। ये पार्टी के आला नेताओं ने फैसला करना है, ये हमारा कोई मामला नहीं है इसमें। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में सत्येंद्र सिंह जी, जो कि पूर्व प्रत्याशी रहे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से। कांग्रेस से इन्होंने चुनाव लड़ा था 2014 के अंदर, और 2019 में बीजेपी में थे, तो इन्होंने बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन सोनाली फोगाट को आदमपुर से प्रत्याशी बनाकर बीजेपी ने उतार दिया था। उसके बाद में भव्य बिश्नोई के सामने उपचुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी से, अब दोबारा से कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, इन पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।